आखिरकार रातों रात ऐसा क्या हुआ? नीतीश कुमार को भागे भागे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की मुलाकात के क्या मायने हैं? आखिरकार दोनों के बीच क्या कुछ बातें हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रातों की नींद क्यों उड़ी हुई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों चौतरफा कैसे घिरे हुए हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीतीश कुमार को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या अब सम्राट चौधरी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री पद से सम्राट चौधरी इस्तीफा देने वाले हैं? नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच क्या कुछ बातें हुई जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई? दरअसल नीतीश कुमार कल आनन फानन में दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने अब निकाले जा रहे हैं। एक तरफ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की करारी हार ने सम्राट चौधरी पे कई सवाल उठाए हैं और इस मुलाकात में अब और सियासी हलचलें तेज कर दी है। क्या नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई या फिर सम्राट के नेतृत्व को लेकर बातें हुई? दरअसल अब लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच सम्राट चौधरी के नेतृत्व को लेकर गहन मंथन हुआ है और चर्चा हुई है। इस चर्चा में साफ तौर पे अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व पे कई सवाल खड़े किए गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब आगे शीर्ष नेतृत्व क्या करेगा, इसको लेकर भी हलचल तेज है। इधर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की मुलाकात लगातार हलचल बढ़ा ही रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आनंद सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार को हटाना भाजपा को महंगा पड़ गया और यही कारण है कि बांकीपुर में भाजपा पूरे तरीके से हार गई। जैसे जनता हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजूरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। अब बात जो रहे, लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं, मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन कुल जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज़ नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, अब ककड़ो कोयले ले ककड़ा बना दे, ककड़ो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर कदर हल्ला ये है कि ऐसा ऐसे किया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम पता लगाए तो कहता कि नहीं एकदम अपना राजिश दोनों ऐसा काम किया, लेकिन जनता में ये है कि मंजूरी नीतीश कुमार के साथ ऐसा करके किया। जनता हम वोट दिए नीतीश कुमार के, ऐसा सब हटा दिया। दुखी है जनता। नीतीश कुमार रहते तो ये चीज़ नहीं होता बेटा। हम तो पूछते नहीं होता। जनता भी हिल गया है कि नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम किया और वो आदमी के नाम पर हम लोग वोट दिए और उसके बाद वो आदमी को हटा दिया। लेकिन नीतीश जी अपने हट जाए, लेकिन जनता में कि हटा दिया गया। दरअसल सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार नीतीश कुमार ही सिफारिश कर रहे थे। नीतीश के कहने पे ही भाजपा ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया था। खबर तो यहाँ तक थी कि अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो नीतीश कुमार इस्तीफा ही नहीं देंगे। अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व के बाद ये पहला चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पे लगी थी। ये वो सीट था जहां भारतीय जनता पार्टी कई दशकों से मजबूती से थी और ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला माना जाता था। नितिन नवीन की सीट जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी। इसका जो कारण है, वो जो ठीकरा है, वो पूरे तरीके से अब सम्राट चौधरी के माथे पे फूट रहा है। उनके नेतृत्व का ये पहला चुनाव था। एक तरह से मानिए तो सम्राट के लिए ये लिटमस टेस्ट था। इस टेस्ट में सम्राट चौधरी पूरे तरीके से फेल हो गए हैं, जिसके बाद अब लगातार ये चर्चा हो रही है कि बिहार में नेतृत्व बदला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच इन्हीं सभी मसलों पर चर्चा हुई। सम्राट चौधरी के नेतृत्व को क्या आगे बढ़ाना है, कंटिन्यू करना है या फिर ब्रेक करना है, इसको लेकर भी बातें सामने आ रही है। भले ही इसे आत्मीय मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बेहद गंभीर चर्चा हुई है। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पे समीक्षा की जाएगी। जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को एकटक देख रहे हैं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, नीतीश लगातार वो कहते रहे हैं, तो ऐसे में अब सम्राट के नेतृत्व पे खतरा दिख रहा है और कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि अब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उधर प्रशांत किशोर भी विधायक बनते ही लगातार
कह रहे हैं कि किसी अच्छे चाल चरित्र और चेहरे वाले को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सम्राट चौधरी को लेकर उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ये सिर्फ बांकीपुर नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता सम्राट के मुख्यमंत्री बनने से नाराज है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये दूसरा चुनाव था। इसके पहले एमएलसी का चुनाव हुआ था, उसमें जदयू को करारी हार का सामना करना पड़ा था और आरजेडी के कैंडिडेट सोनू ने वहां से बाजी मारी थी। और अब बांकीपुर में भाजपा जिस तरीके से हारी है, इसके बाद लगातार अब चर्चा हो रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर इतना बड़ा गलती कर दिया। बिहार की जनता आखिरकार क्यों नाराज है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई है उसके बाद उनकी चिंता बढ़ गई है। एक तरफ जहां अब नीतीश कुमार लगातार दबाव बना रहे हैं सम्राट चौधरी और बिहार के नेतृत्व को लेकर, वहीं देश में जिस तरीके से जेएनजी का प्रोटेस्ट चल रहा है उसने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता बढ़ाई है। कई बार तो ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है अपनी ही बातों से मुकरना पड़ा और जेएनजी के सामने जो है वो झुकना पड़ा। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा चौतरफा घिरी हुई है। एक तरफ जहां नेतृत्व पे सवाल उठाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब सम्राट की सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है। आपको क्या लगता है, बिहार में सम्राट चौधरी आगे भी मुख्यमंत्री होने चाहिए या फिर किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात ने पूरे सियासत में जो है एक बवाल छेड़ दिया है।